बोलो सच्चे दरबार की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हर हर महादेव। आरती हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। राधे 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 जय वृंदावन राधे 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 हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ध्यान देना, ब्रह्मा जी के शरीर दो भाग हुए। दाया भाग में मनु महाराज का प्रागट हुआ और वाम भाग में मां शत्रुपा। ब्रह्मा जी इन दोनों का विवाह कराया, निमिषारण में तपस्या किए, भगवान इनको दर्शन दिए
इसके बाद इनको अयोध्या भी इनको दिए भगवान, मस्तक से अयोध्या प्रकट कर इनको दिए। और अयोध्या में आए तो मनु महाराज मां शत्रुपा इन दोनों के मिश्रण से 9 कन्या एक बेटा हुआ। ध्यान देना, 3 कन्या और 2 बेटा, 3 कन्या 2 बेटा हुआ। एक बेटा प्रियव्रत और दूसरा बेटा उत्तानपाद। तो ध्यान देना, और 3 बेटी, एक का नाम देहूति, आकृति और प्रसूति। तो प्रसूति दक्ष प्रजापति से विवाह हुए और उनकी बेटी सती प्रकट हुई, जो भगवान शिव से सजन विवाह हुआ। और उनकी एक बेटी थी देवहूति, तो उनका विवाह कर्दम ऋषि से हुए। इन दोनों के मिश्रण से, ध्यान देना, 9 कन्या प्रकट हुए। तो दूसरी कन्या, पहली कन्या का नाम काला, जो मरीचि से विवाह हुए, और दूसरी बेटी का नाम अनुसुईया, जो ब्रह्मा के बेटा अत्रि मुनि से सजन विवाह हुए। तो मां अनुसुईया और अत्रि मुनि के आश्रम में स्वयं भगवान नारायण पधारे और यहाँ पर अत्रि मुनि और मां अनुसुईया इनका स्तुति किए। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामते पदाम्बुजम् अकामिनं स्वधामदं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं नमामि ते पदाम्बुजम् अनामिकं समाधरम्। निकामश्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं। निकामश्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं मुरल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं। प्रलम्बबाहुविक्रं प्रभो प्रमेयदेवं निसङ्गचापसायकं त्रिलोकनायकं। प्रबलबाहुविग्रहं प्रभो प्रमेयवैभवं निकषचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं। दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुररिवृन्दभञ्जनं। दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामते पदाम्बुजम् अकामिनं स्वधामदम्। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अनामिकं सदा। ध्यान देना, भगवान राम का स्तुति किए तो भगवान राम चतुर्भुज का दर्शन दिए। और इसके बाद भगवान राम मूल रूप में आए तो अत्रि मुनि के चरण में प्रणाम किए, मां अनुसुईया के चरण में प्रणाम किए। तो
तो भगवान राम को माँ अनुसुईया बेटा कहकर पुकारे, बेटा। अब दिमाग लगाना, बेटा कहकर क्यों पुकारे? प्रभु कहकर पुकारते, लेकिन बेटा कहकर पुकारे इसलिए माँ अनुसुईया का पराक्रम, पतिव्रत धर्म तीनों लोकों में गुंज गया था, तीनों लोकों में फैल गया था। तो इनका प्रशंसा तीनों लोकों में होने लगे। तो शिव जी माँ अनुसुईया की प्रशंसा माँ पार्वती के पास में बोले। नारायण भगवान माँ अनुसुईया का प्रशंसा माँ लक्ष्मी के पास में बोले, और ब्रह्मा जी माँ अनुसुईया का प्रशंसा माँ सरस्वती के पास में बोले। तो ध्यान देना, एक बात आप बताइए, आपके जो पति हैं वो अगर दूसरे के पत्नी को, ध्यान देना, दूसरे की पत्नी जो है उनका प्रशंसा आपके पति आपके पास में बार बार करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तेरा विवाह हो चुका है क्या? तो कैसे जानती है? अच्छा, वाह, ध्यान देना। चलो ज्ञान तो है ना। एक बात ध्यान रखना, आपके पास में आपका पति और दूसरे माताएं का या दूसरे की पत्नियां का प्रशंसा करे, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसी प्रकार मां पार्वती को अच्छा नहीं लगेगा। बार बार प्रशंसा करे, किधर से आ जाए, कहां से भी। शिव जी कहते हैं, देवी पार्वती एक बार बताओ, अनुसुईया तीनों लोकों में पतिव्रता स्त्री है, उनके जैसा कोई नहीं है पतिव्रता। इस प्रकार नारायण भगवान, ब्रह्मा जी, शिव जी बोले तो मां पार्वती नाराज हो गई। तीनों माताएं एक जगह में खड़ी हुई, और इसके बाद मीटिंग की, एक काम करो, इनको परीक्षा करने के लिए भेजिए। तीनों अपना अपना पति को भेजिए, और परीक्षा करके आएंगे तब मालूम पड़ेगा कि हाँ सही में है। शिव जी के पास में मां पार्वती बोली, आप जाइए परीक्षा करने के लिए। मां लक्ष्मी नारायण भगवान को बोली, मां गायत्री ब्रह्मा जी को बोले। तो इन तीनों अपने अपने पत्नियों के बात को सुनकर परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। यहां पर दिया गया है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों अपने अपने पत्नियों के बात को मानकर पृथ्वी में साधु का रूप धारण कर आए, और बोले, माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि, भिक्षा दो माता। मां अनुसुईया बाहर आई, बोले, बाबा भिक्षा चाहिए? हाँ माता, हमको भूख लगा है, हमें भिक्षा चाहिए। यहाँ पर कहते हैं आपको कौन सा भोजन चाहिए? यहाँ पर भोजन के बारे में दिया गया आहारी। आहारी का अर्थ है दाल भात तरकारी, घी अचार पापड़ ना जाने क्या सब, आहारी। और दूसरा है फलहारी, फल चाहिए खाने के। और तीसरा है शाकाहारी, केवल साग खाओ, उसको कहते हैं शाकाहारी। और अंत में दिया गया है पयहारी, 4 प्रकार का भोजन दिया गया। पयहारी माने दूध पी करके रहना, पयहारी। यहाँ पर मां अनुसुईया बोली, आप इन 4 में डिसीजन करो कौन सा भोजन चाहिए। तो श्री भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे माता, आप हमें पयहारी पिवा, पयहारी भोजन चाहिए। और वो भी पयहारी कैसे पिवाएगी? वो भी निवस्त्र होकर, और आप अपना पय हमको पवाइए, अपना भाषा में समझना। तो श्री मां अनुसुईया मन में सोची, भाई अपना पयहारी इनको पिवाना पड़ेगा,
वो निवस्त्र होकर, तो ये भी ठीक नहीं है। और इनको मैं वापस कर दूं तो ये भी ठीक नहीं है। तो मां अनुसुईया यहां पर विचार की और प्रसन्न होकर तीनों मूर्तियों को बिठाए और हाथ में जल लिए, ओम पति परमेश्वराय नमः इस प्रकार से मंत्र उच्चारण किए और मन में रखे ये मेरा बेटा बने तभी तो। छोटा बालक निवस्त्र पति के पास, या जब माँ बेटे या बेटी को जन्म देती है उस टाइम में, लेकिन यहाँ तो साधु हैं, इन जगह में ठीक नहीं। तो हाथ में जल लिए, ओम पति परमेश्वराय नमः मंत्र पाठ कर इन तीनों मूर्ति के सिर पर छींटे, ये छोटा छोटा बालक हो गए। इसके बाद माँ इनको पय पवाए, माने दूध पवाए। और इसके बाद इतने में अत्रि मुनि 2-4 दिन 5 दिन के बाद आए, तो यहाँ देखिए भाई बालक है। तो अत्रि मुनि दिमाग लगाए, भाई ये बालक कैसे आ गया, मैं तो काफी दिनों के बाद तपस्या करके अभी आया हूं, ये बालक कहां से आ गया। तो अत्रि मुनि ध्यान नयन को बंद कर इन तीनों बालकों को देखने लगे। जब देखे तो ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों का रूप इनको दिखा है। अब इनका तीनों रूप जब देख लिए तो श्री अत्रि मुनि यहां पर खुश हो गए। अत्रि मुनि प्रसन्न हो गए और कहते हैं, अनुसुईया आप धन्य हैं, अनुसुईया आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप तीनों लोगों के स्वामी को अपने बेटा बना लिया है। आप देवी धन्य हो, धन्य हो। इतना कहकर अत्रि मुनि चले गए। और इस प्रकार से 6 महीना बीत गया। अब मां पार्वती, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी ये तीनों घबराई। भाई परीक्षा लेने के लिए हम भेजे, ये स्वयं परीक्षा में फंस गए, अब इनको कैसे निकालो। तो वहां पर देवर्षि नारद आए और उनके पास में मां पार्वती सारा बात सुनाए। तो मां देवर्षि नारद कहते हैं कि हे माता, आपको अगर पति चाहिए तो आप पुतहु बनकर जाओ, पुत्र वधू। नहीं समझे, पुतहु न कहती हो पुत्र वधू को, तो पुत्र वधू बनकर जाइए। वो भी ऐसे नहीं घूंघट लगा। और तीनों माताएं मां अनुसुईया के किवाड़ को खटखटाए, माता किवाड़ को खोलो। तो मां अनुसुईया किवाड़ के अंदर में है और वो कहती हैं, आप कौन हैं। तो इधर मां पार्वती कहती है कि हे माता, मैं आपकी पुत्र वधू बोल रही हूं। मां अनुसुईया बोली, भाई ये पुत्र वधू कहां से आ गया, मेरा बेटा तो अभी छोटा छोटा, अभी तो हम इसका विवाह नहीं किए। तो मां अनुसुईया कहती है, देखो आप दूसरा जगह में गलत दरवाजा में आ गई हैं, आप जाओ दूसरा जगह में। हम अभी अपना बेटा का भी विवाह नहीं किया, अभी तो मेरा बेटा छोटा छोटा है, अभी विवाह नहीं किया, जाओ दूसरा जगह में जाओ। तो फिर मां सरस्वती खटखटाई, बोले मां आपका दर्शन करना चाहती हूं। बोले हाँ ये बात ठीक है। किवाड़ को खोल दिए और मां सरस्वती, मां पार्वती, मां लक्ष्मी
मां अनुसुईया के चरण में गिर गए और कहती हैं, मां सच में मैं आपकी पुत्र बधू हूं। जिसको पुतहू कहते, मैं आपकी पुतहू हूं। तो मां अनुसुईया कहती हैं, तुझे थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है? मेरा बेटा देख कैसे खेल रहा है, तीनों छोटा है। कोई समाज सुनेगा कि अनुसुईया के बेटा छोटे छोटे हैं, एक एक हाथ का, और पुतहू इनका है 3.5 हाथ का, वो कैसे होगा? हंसी उड़ाएगी। जा, 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 जा। अंत में मां के चरण को पकड़ लिए तो मां अनुसुईया इस बात को जान गई। ये तीनों लोगों के, ये तीनों माताएं हैं और ये अपने पति को ढूंढने के लिए आई। अंत में मां अनुसुईया कहती है, एक काम करो, आप अपने अपने पति को ले जाओ। अब मां सरस्वती, मां पार्वती, मां लक्ष्मी, अब कभी ब्रह्मा जी को मां लक्ष्मी उठा ले, कभी मां लक्ष्मी शिव जी को उठा ले। भाई फिर मन में सोचे मेरा पति नहीं है, अर्थात उलट पुलट। इनको मालूम नहीं मेरा पति कौन है। तो मां अनुसुईया के चरण में गिर गए, बोले मां मुझे मालूम नहीं चल रहा है मेरा पति कौन किसका है, ये मुझे मालूम नहीं चल रहा है। तो श्री मां अनुसुईया कहती हैं, आप कैसी पत्नी हो जो अपने पति को नहीं पहचान पाती हो? तो अंत में बोले, मां मेरा हार हो चुका है, मां मुझे क्षमा कर, मेरे पति को, मेरा कौन सा पति है, रिजल्ट सुने आप लोग। तो मां अनुसुईया हाथ में जल ली, ओम पति परमेश्वराय नमः, इस प्रकार से मंत्र जाप कर जैसे ही इन तीनों मूर्तियों में छिड़ दिए, वो तुरंत ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हो गए। अब मां अनुसुईया तीनों भगवान को देखकर दंडवत प्रणाम की। अत्रि मुनि आए, वो भी प्रणाम किए, और मां अनुसुईया की आंखों से अश्रुबिंदु बहने लगे। बोले, प्रभु आप 6 माह तक मेरे पास में रहे और आपको अपना पेय पिलाए, पेयहारी अर्थात दूध पिलाए, तो मेरे अंदर में पुत्र का जिज्ञासा जग गया, इसलिए आपका कृपा चाहिए। बोले, मां ठीक ठीक आप बात सत्य बोल रही है। तो उन जगह में ध्यान देना, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक जगह में अपना पावर से एक बालक प्रकट किए और अपना अपना रूप का एक एक सिर प्रदान किया, और 3 मुख हुए, और उनका नाम पड़े, ध्यान देना, उनका नाम पड़े, ये 6ठा अवतार भगवान के हैं, इनका नाम पड़े दत्तात्रेय भगवान। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय हो। और मां अनुसुईया का ध्यान देना, एक बेटा हुए दुर्वासा और एक हुए चंद्रमा। ये मां अनुसुईया के ही बेटा है। तो ध्यान देना, इधर भगवान माता ये सब चली गई, अंतर ध्यान हो गया। इसीलिए मां अनुसुईया राम को बेटा बोली, समझ गए? मां अनुसुईया का हाथ पकड़कर ओ लाई, मां अनुसुईया सीता के हाथ पकड़कर अपने कुटिया में बैठाई और कहती है, बेटी मेरा इच्छा है कि आपको मैं आभूषण पहराऊं और वस्त्र दूं। बोले, मां आपकी इच्छा। तो वहां पर कुछ आभूषण और वस्त्र दिए, दिव्य वस्त्र। वैसा दिव्य वस्त्र था, वो अग्नि में भी प्रवेश कर जाइए
ध्यान देना, उन वस्त्र को लेकर तो आपके शरीर में अग्नि प्रवेश नहीं करेंगे, ना वो वस्त्र जलेंगे। और माता सीता को पहराए, आभूषण दिए। इसके बाद माँ अनुसुईया कहती है, बेटी मेरा इच्छा है आपको नारी धर्म का ज्ञान दूं। तो माँ अनुसुईया जो बराबरी में बैठे थे, माँ अनुसुईया माँ सीता दोनों बराबरी में बैठे थे। इन बात को सुनते ही माँ सीता नीचे में बैठ गई और हाथ जोड़ लिए, बोले माँ आओ भाग मेरा, जो आपके मुखारबिंद से मैं नारी धर्म की कथा सुन। तो यहां महा अनुसुईया कहती है, बेटी मातु पिता भ्राता हितकारी, प्रद सब सुनु राजकुमारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनाय ओ मंगलहारी, ओम सहित जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। तो ध्यान देना, श्री माँ अनुसुईया कहती है, बेटी आपके पास में जितना भी उम्र है, इतना उम्र तक आपकी माँ आपके पिता नहीं जा सकते। क्यों? आपके पिता आपकी माँ इनका आयु कम है। क्या बेटी की उम्र तक आप जा सकते? नहीं, उनका एक सीमा है बेटी, और वो सीमा तक ही आपकी माँ आपको दर्शन देगी। उसके बाद वो इस दुनिया को छोड़कर वो माँ चली जाती है। और इसके बाद दिया गया, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखी अहि चारी। यह दिया गया, जैसे आपके ऊपर कोई संकट आ गया, उन समय में मित्र को परखा जाता है, पति को परखा जाता है, पत्नी को परखा जाता है। आफत काल में ध्यान देना। इसके बाद दिया गया, पति जैसे बोलते वृद्ध रोग बसज्जर धरहिना, अर्थात जैसे किसी का पति बूढ़ा है, बूढ़ा वृद्ध, मानो किसी का पति वृद्ध है, और एक वृद्ध ये भी आता है जैसे आधा अंग किसी का डैमेज हो गया, जवान व्यक्ति है और आधा अंग उसका डैमेज हो गया, तो वो भी वृद्ध में आता है। और आधा जो अंग डैमेज होता है, विशेष कारण क्या होता है, ध्यान देना। कई व्यक्ति प्रणाम करते हैं, साधु को, संत को, माता को, पिता को, भगवान को, एक हाथ बढ़ाए बाबा प्रणाम नहीं करते, एक हाथ से। आप अपनी माँ को एक हाथ से प्रणाम करेंगे जिस अंग से, वही अंग आपका वज्र बन जाता है। बात समझ गया? वो अंग आपका वज्र बन जाएगा, और जिस अंग से आपने प्रणाम नहीं किया, वही अंग आपका कमजोर रह जाता है, वही डैमेज होने की संभावना रहता है। इसलिए जब भी आप संत को, माता पिता, गुरु को प्रणाम करिए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, अपने बेटियों को शिक्षा दीजिए कि हाथ जोड़कर और प्रणाम करना चाहिए। बात समझ में आया नहीं? हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। एक बात बताइए, ध्यान देना,
किसका किसका ध्यान रख, कौन कौन अपने मम्मी और पापा से प्रेम करते हैं? हाथ उठा। आप प्रेम से क्या कभी भी प्यार से अपने मम्मी को बुलाए हैं? पुकारती है? पापा को पापा कहकर पुकारती है? हाथ को नीचे रखो। पापा उसको कहा जाता है जिसने ज्यादा पाप किया हो। समझ गए? पापा बोलती ना? हाँ, ये देखो बेटियां पापा बोलती हैं। पापा उस ध्यान देना, पापा उसको कहा जाता है जिसने ज्यादा पाप किया हो, वो पापा हो। बात समझ गए? और मम्मी, शांति सुनना, मम्मी उसको कहा जाता है, आपके भारत में तो कम है, ध्यान देना, लेकिन विदेशों में ये बात आज से नहीं पूर्व से चला रहा है। जो मर जाते हैं यहाँ कहते हैं डेड बॉडी, और वहां पर डेड बॉडी को कहा जाता है मम्मी कहा जाता है। अब सोचो, आप अगर अपनी माँ को मम्मी कहती हैं, समझ लो आप जीवित में ही उसको कहते हैं कि मर जाओ मम्मी। समझ गए? समझो, आप मम्मी बोलेगी तो माँ का आयु घटेगा। ध्यान से सुनना, आप मम्मी बोलेगी तो माँ का आयु घटेगा, और पापा बोलेंगे पिता का पाप बढ़ेगा। दोनों विचार करो। और दूसरा बात, कहने वाले का भी पाप बढ़ता है, और कहने वाली का भी सज्जनों उनका भी आयु घट जाता है। आप जैसे मम्मी बोलेंगे तो मरे हुए का अर्थात वो धीरे धीरे उसका आयु घटेगा, और कहने वाले और उसी जगह में माँ बोलिए माँ। आप समझ गया? माँ बोलिए माँ, और पापा को पिता। बात समझ गए? पापा को पिता और मम्मी को माँ। समझ गए? अभी तो शर्म लगेगा। पापा बोलती थी, अब तुरंत बोलेगी पिताजी। कितना थोड़ा शर्म लगेगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत बनाओ। और जिसको आप मम्मी कहती थी अपनी माँ को, अब माँ बोलेगी तो आपकी माँ सोचेगी, अरे लगता है सत्संग का कुछ प्रभाव मेरे बेटी में आ चुका है। आप माँ बोलेगी तो आपका भी आयु बढ़ेगा। ध्यान देना, आपका भी आयु बढ़ेगा और माँ का भी आयु बढ़ेगा। माँ उनका भी आयु बढ़ जाएगा। अब दिमाग लगा, गोस्वामी जी यहाँ लिखे हैं। अच्छा, ये बात सुनिए, कहते हैं कौन कौन माँ और पिता बोलेंगे? जरा हाथ उठा। अभी डर है क्या? फाइनल कर दिया हूं, फिर भी माँ को माँ ही बोलना है, पिता को पिता ही बोलना है। कौन कौन बोलेंगे? जरा हाथ उठाइए। आधा व्यक्ति डर गए हैं, थोड़ा मोरा निडर हो गए। समझ गए? हाँ।